Good morning, everyone. Today we will start our last chapter of this session, that is chapter number 12, aldehyde, ketones, and carboxylic acid. And carboxylic acid. बेटा हम इन तीनों ही पार्ट्स को एक ही चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ते हैं? सबसे बेसिक रीजन क्या है? आप सभी को पता है RCHO होता है हमारा एल्डिहाइड, RCOR होता है इसमें हमारा कीटोन और RCOOH होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है बेटा? CO ग्रुप। और इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? इसको हम कार्बोनिल ग्रुप। और इसी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ही इन तीनों कंपाउंड्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। और जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, लाइक RCOCl या एनहाइड्राइड RCO की ट्वाइस O या अमाइड, कोई भी हो सकते हैं बेटा। पहले ये सारे सिलेबस में हुआ करते, लेकिन अब ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम इनको सेपरेटली नहीं पढ़ते। मगर हाँ, रिएक्शन में आ जाए तब हम इसको जरूर पढ़ते हैं बेटा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ना क्या शुरू हो जाता है, बेसिक से शुरू हो जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है और कार्बोनिल ग्रुप का जो डिफरेंस है। एक कार्बोनिल ग्रुप हमारा ये है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारा ये है। इन दोनों में अपने आप में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा सवाल यहीं से ही शुरू हो जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप देखो तो बेटा यहाँ पे दो अलग अलग एटम लगे हुए हैं, यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। हियर सच टाइप ऑफ नॉट any type, such no type of electronegativity difference is there, so this is the normal molecule है बेटा। सेकेंडली बेटा एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर बेशक इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, लेकिन द बेसिक डिफरेंस यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन पर, यानी इस कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन रिच। तो सबसे मेन जो डिफरेंस आ गया बेटा यही आ गया, दैट दिस कंपाउंड, दैट मींस एल्कीन विल अंडरगो, इलेक्ट्रॉन रिच है तो हु विल अटैक ऑन देम? इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक। डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाता है तो एडिशन में जाता है। दिस विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस एल्कीन। लेकिन जब हम बात करते हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड की, देन दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Who will attack on this carbon? This carbon will attacked by nucleophile. So this will undergo nucleophilic addition reaction. तो ये किस में जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है। बेटा बेसिक क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एंड डबल बॉन्डेड कार्बन, या आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच टाइप ऑफ द रिएक्शन विल अंडरगो द कार्बोनिल कार्बन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप ऑफ द रिएक्शन, एंड अल्कीन विल अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन वो किस वे में पूछता है और आपका आंसर किस तरीके से जाता है। कि यहाँ पर आपको सबसे बेसिकली बात यही याद रखनी है कि दिस कार्बन इज sp2 hybridized, but due to the difference of electronegativity this is delta positive and this one is delta negative, and there is no such difference of electronegativity will present over here. So this is the basic one, the carbonyl carbon will start. Now we will study the next one,
सो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं, वी विल डू द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सेपरेटली पढ़ेंगे, तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर। और बेटा एक बात ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस चैप्टर की ये खासियत है कि ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग मीन्स बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस पे से ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर जब भी आप लोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन जो बनेगा इसी चैप्टर में से बनता है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं बेटा नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर बेटा इसमें ना कॉमन नेम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे HCHO क्या बोलते हैं बेटा इसको आप? मिथ एक कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, और एल्डिहाइड का लग गया अल, मिथ एन अल, यानी वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का क्या लगता है बेटा? अल। तो ये डिपेंड करता है। IUPAC सिस्टम से ये नाम हो गया। लेकिन अगर हम इसको कॉमन नेम में बोलते हैं बेटा, तो कॉमन नेम में ये जाता है बेटा, एक कार्बन को हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन हो लाइक दिस CH3CHO, आप इसको नाम देते हो बेटा, क्या नाम देते हो? इथेनल, इथेनल। लेकिन अगर मुझे इसको कॉमन नेम में नाम देना है, वी विल नेम इज गिवन एसीटल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एसीटल्डिहाइड। या अगर हम देते हैं नेक्स्ट कार्बन में, बेटा नेक्स्ट आ जाता है CH3 CH CH3 CHO। यहाँ पे बेटा आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की ही मिलेगी। द नेम फॉर दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल। एंड द नेम फॉर दिस कंपाउंड कॉमन नेम इज, 4 कार्बन है तो आइसो ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलडिहाइड। कॉमन नेम में ब्यूटाइलडिहाइड बोलते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा फॉर द कंपाउंड, नेक्स्ट आ जाता है अब जो मेन है ना आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या एसिटल्डिहाइड है, ये कॉमन नेम में ज्यादा जाता है। लेकिन हाँ एक दो और कंपाउंड है बेटा जो हमारे कॉमन नेम में पूछे जाते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड याद है आपको? सैलिसिलिक एसिड क्या था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और सैलिसिलैल्डिहाइड क्या था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। अब जैसे आपका ये कंपाउंड आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? बेंजीन नहीं है ये, याद रखना। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग है। साइक्लोहेक्सेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन है ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? कार्ब एल्डिहाइड। तो इसमें अगर इसको भी नाम देना है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये कंपाउंड दिखने में सिंपल लग रहा है। कंपाउंड का नाम है 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन ब्यूट 2 इन 1 अल। यही तो बनेगा बेटा नाम, ब्यूट 2 इन 1 अल। वैसे इसको नाम क्या बोलते हैं हम कॉमन नेम में? क्रोटोनेल्डिहाइड। क्योंकि ये ना बेटा आपका रिएक्शन मीडियम में जाता है। कब हम एक रिएक्शन आपको करवाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें ये नाम जाता है क्रोटोनेल्डिहाइड। और अगर इसमें C6H5 हो इंस्टेड ऑफ द CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसको हम बोलते हैं बेटा 1 2 3 कार्बन मेन है, ये फंक्शनल ग्रुप से अलग हो गया तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल। ये नाम जाता है बेटा IUPAC में 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल। और वैसे इसको बोलते हैं कॉमन नेम में हम सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड।
प्रोटॉन एल्डिहाइड और सिनेमाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। सो दिस इज द नेम गिवन टू द कंपाउंड्स व्हिच आर कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम बात करते हैं जिसमें हमारा कीटोन ग्रुप हो, तो उसको क्या नाम देते हैं। तो अगर हमारा कीटोन है बेटा, तो सबसे कम कीटोन यही होगा RCOR, सबसे कम कार्बन का यही बनेगा बेटा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉन, 3 कार्बन का है, प्रोपेनॉन 2 लिख लो या नहीं लिखो क्योंकि कम से कम यही बनेगा। लेकिन कॉमन नेम में इसका नाम जाता है बेटा एसीटोन। क्या नाम जाता है बेटा इसका, एसीटोन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉमन नेम के अलावा हम आगे करते हैं बेटा, और ना ज्यादा कॉमन नेम नहीं पूछे जाते, ये ही आपने याद रखना है। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम बेटा ये कार्बन ये है, इसको नंबरिंग नहीं देते हम, सिर्फ कार्बन को नंबरिंग देते हैं। तो साइक्लोहेक्सेनोन, क्या नाम है बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। और इसके अलावा बेटा बेंजीन रिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेटा ये सारा कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा, अगर हमारे दोनों ही ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों कौन कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन, अगर दोनों ग्रुप ही लगे हुए हैं तो विच वन इज मोस्ट। तो बेटा जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम क्या करते थे, एक को प्रीफिक्स बनाते थे और दूसरे को सफिक्स बनाते थे। तो प्रीफिक्स में प्रायोरिटी रूल आपको करवाया था और ज्यादातर इसी में ही पूछा जाता है हमारा। जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, आपको CHO, आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन हमारा सेकेंडरी सफिक्स जाएगा, एल्डिहाइड सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3-ऑक्सो लिख लो या 3-कीटो लिख लो, दोनों सेम है। पेंटेनल लिख लो या पेंटेनल लिख लो, दोनों ही बात ठीक है बेटा। सो हम कीटो ग्रुप बना देते हैं इसको जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं। और आपको एक और याद होगा, CH2 CH CH2 COO CHO, यहाँ पे भी CHO ग्रुप था, यहाँ पे भी CHO ग्रुप था। हम क्या करते थे, एक को तो हम प्रीफिक्स ले नहीं सकते, तीनों ही इक्विवेलेंट एल्डिहाइड है, तो इसको नाम क्या देते थे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्ब एल्डिहाइड, ट्राइकार्ब एल्डिहाइड। बेटा अब ये ना आपको मैं याद करवाने का टाइम आपका है, आप याद करिए इन चीज़ों को और समझिए, तब जाके आपके ये टॉपिक हो जाएंगे। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन वेयर वी हैव डिड द नोमेनक्लेचर एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। क्लियर है बेटा।